हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग सेल बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सेल बाउंड्रीज़ क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसके दो पार्ट्स हैं और एक सेल वॉल है और दूसरा सेल मेम्ब्रेन है। और सेल बाउंड्रीज़ का मतलब है कि आउटर कवरिंग, ठीक है। तो Cell wall is a tough, rigid layer that surrounds some types of cells. It is located outside the cell membrane, whose main function is to provide rigidity, strength, protection against mechanical stress and infection. सेल वॉल क्या है? ये हार्ड होता है, टफ होता है, रिजिड होता है और ये सेल्स को कवर करता है और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल में और जिसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन और प्रोवाइड रिजिडिटी। वो उसको हार्ड एंड टफ बना कर रखता है, एनर्जी उसको मिलती है ताकि वो मैकेनिकल स्ट्रेस और जो बाहर से जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे सेल को बचा कर रख सके। Cell wall is a characteristic feature to cells of plants, bacteria, fungi, many algae and some archaea. ठीक है, लेकिन प्रोटोजोन्स एंड एनिमल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल। यहाँ पर एक कहने का मतलब है कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, तो प्लांट्स में होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं, फंगी में होते हैं, बहुत सारे एल्गी में होते हैं, है ना। लेकिन प्रोटोजोन्स और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल डिफर्स फ्रॉम वन स्पीसीज टू द अदर। और सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो एक सेम हर स्पीसीज के में नहीं हो सकता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उसमें सेम कंपोजिशन नहीं हो सकता है। उसके स्पीसीज जो होते हैं उसमें उसका कंपोजिशन जो है वो डिफर करता है, अलग अलग होता है। The archean cell wall is made of glycoproteins and polysaccharides। यहाँ पर बताया गया है कि सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है। इन फंगी सेल walls are made of glucosamine and chitin. In algae, it is composed of glycoproteins and polysaccharides. The plant cell wall is mainly composed of cellulose, hemicellulose, ग्लाइकोप्रोटीन्स, पेक्टिन्स एंड लिग्निन। ये सारे एक तरह से कहा जा सकता है कि केमिकल्स होते हैं जिससे कि सेल वॉल बना होता है। एंड सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल एंड नॉन लिविंग इन नेचर, इसलिए सेल वॉल को डेड सेल भी कहा जाता है। यहाँ पर एक नोट्स दिया हुआ है, डिड यू नो द सेल वॉल इज लाइक अ फोर्ट, इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। कि सेल वॉल जो है वो एक किले की तरह होता है जो सेल ऑर्गेनेल्स को, इसके अंदर जितने ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, द प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड द मिडिल लेमेला। अब आप यहाँ कहेंगे कि जब ये 3 लेयर्स है और फर्स्ट में द प्राइमरी सेल वॉल कहा गया है, सेकेंड में सेकेंडरी एंड थर्ड में मिडिल लेमेला, तो यहाँ पर फर्स्ट में द मिडिल लेमेला क्यों मेंशन किया गया है? ये इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि ये फर्स्ट लेयर होता है। तो आइए पढ़ते हैं। द मिडिल लेमेला, इट इज़ फर्स्ट लेयर फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दिस लेयर इज रिच इन पेक्टिन। It is the outermost layer, joins together adjacent plant cells and holds them together. ठीक है। फिर द प्राइमरी सेल वॉल, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द मिडिल लेमेला, ये मिडिल लेमेला के बाद फॉर्म करता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन कंपाउंड्स, हेमीसेल्यूलोज एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। The layer consists of a framework of cellulose microfibrils in a gel-like matrix. It is thin, flexible and extensible layer. And the secondary cell wall, it is a thick layer
formed inside the primary cell wall. ये सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के बाद ये फॉर्म करता है. इट इज़ एक्सट्रीमली रिजिड एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड लिग्निन. अब इसमें खाली ध्यान यही देना है आप लोगों को कि मिडिल लेमेला किस चीज़ का बना होता है. ये पेक्टिन से बना होता है. प्राइमरी सेल वॉल पेक्टिन कंपाउंड से, हेमीसेल्यूलोज से एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है. और द सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड लिग्निन का बना होता है. ठीक है, वही चीज़ इस यहाँ फिगर में समझाया गया है. अब आ जाइए बैक्टीरियल एंड फंगल सेल वॉल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस. बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस ऑल्सो नॉन एज म्यूरेन. The cell wall of bacteria is essential for the survival of bacteria. Cell wall of bacteria is broadly classified into two types, gram positive and gram negative. आप लोग सुने होंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं. अभी इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. और इधर आइए फंगल सेल वॉल. फंगी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ काइटिन and other polysaccharides. Species of fungi that passes a cell wall have a plasma membrane and 3 layers of cell wall material surrounding it. These layers are made of chitin, glucans and a layer of monoproteins, monos containing glycoproteins. ठीक है, ये बताया गया है कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल होते हैं, फंगल सेल वॉल होते हैं, ये किस चीज़ के बने होते हैं. अब यहाँ पर आप लोग एक सुन रहे हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. यहाँ नीचे में भी मेंशन किया गया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है. तो द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव थिनर सेल वॉल. इसका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, पतला होता है. एंड इज मेड अप ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ peptidoglycans and it surrounds by a lipid membrane containing lipopolysaccharides and lipoproteins. ये जनरली उस सेल वॉल के बारे में बताया गया है कि किस चीज़ का बना होता है. और द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव अ थिक सेल वॉल. इसका सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है, मोटा होता है. एंड इज मेड ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड टेकिक एसिड्स. अब एक चीज़ मैं यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है. तो इन बैक्टीरियोलॉजी जो मतलब हम लोग पढ़ते हैं, बैक्टीरिया का जहाँ स्टडी होता है वो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया दैट गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट इन द ग्राम स्टेन टेस्ट. ठीक है, अब आप कहेंगे कि ग्राम स्टेन टेस्ट क्या होता है. तो ग्राम स्टेन टेस्ट जो है ये एक लैब टेस्ट होता है जो कि बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए होता है. कि ए ग्राम स्टेन इज यूज्ड अलोंग विथ अ कल्चर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम एन इन्फेक्टेड साइट टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन. ठीक है, यहाँ कहने का मतलब है कि ग्राम स्टेन टेस्ट जो होता है, मान लीजिए कहीं पर इन्फेक्शन लगा हुआ है तो इन्फेक्शन देख के आप ये नहीं बता सकते कि वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है कि फंगल इन्फेक्शन है. तो वो जो स्टेन टेस्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं उस स्टेन मीन्स कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अगर कर लिए दैट मीन्स कि वो इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. ठीक है, तो उसी चीज़ को बताया गया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया दैट गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट इन द ग्राम स्टेन टेस्ट विच इज़ ट्रेडिशनली यूज टू क्विकली क्लासीफाई बैक्टीरिया into two broad categories according to their type of cell wall. ठीक है, उनके सेल वॉल के आधार पर उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है. और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और बैक्टीरिया दैट डू नॉट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट स्टेन यूज्ड इन द ग्राम स्टेनिंग मेथड ऑफ बैक्टीरियल डिफ्रेंशिएशन. ठीक है,
तो इसमें वायलेट कलर का स्टेन का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है कि ग्राम पॉजिटिव जो है उसका जो लेयर है वो वायलेट दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राम स्टेन टेस्ट भी आप लोग समझ गए कि क्या है और व्हाट इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अगर आप लोगों को नहीं ठीक से समझ में आया हो तो आप लोग इसे फिर से आप उसको मेंशन कर दीजिए और इसको एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।